तो आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट टर्म में, भिन्नों के बारे में हमने देखा था। भिन्नों के बारे में हमने क्या क्या देखा था, पहले ये देख लेते हैं। भिन्नों को सबसे पहले हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखा था। तो जल्दी से बताओ बच्चों, यदि हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो सबको बदलना आया। जैसे 5/2/3 इसे अनुचित भिन्न में बदलो, बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर चैट में दें। 5/2/3। मैम इसका पेज नंबर कितना है? बेटा ये वर्कबुक में से नहीं है, वर्कबुक में मैंने आपको होमवर्क दिया था 15.1 और 15.2, वो आपकी एक्सरसाइज थी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने वाली। उसका पेज नंबर आपका था पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 और 22। ये आपका एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी, मैं तो इसे रिवाइज करवा रही हूँ। आपने करी होमवर्क में एक्सरसाइज? सब बच्चों के आंसर भी आने लगे, बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्या करा, पहले 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, और फिर 2 को जोड़ा, बटे में 3 ही रहेगा, तो 5 3 15 प्लस 2/3, ये आपका कितना आ गया, 17/3। तो हमने क्या करा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बदलना सीखा था। उसके बाद हमने क्या करा था, भिन्नों के पर संक्रियाएं लगाई थी। भिन्नों पर, फ्रैक्शंस पर हमने 4 संक्रियाएं लगानी है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। 4 ऑपरेशन, 4 संक्रियाएं हमें लगानी है। हम पहली संक्रिया सीख रहे थे। पहली संक्रिया आपकी क्या थी, जोड़ की। तो पहली संक्रिया जोड़ की, जिसमें हमने लासा से सीखा था। बच्चों बताओ, लासा से सीखा था या शॉर्टकट सीखा था? कोई बताएगा भिन्नों का योग हमने कैसे करना सीखा था? हैं बच्चों, भिन्नों का योग करना हमने सीखा था। तो जैसे आज एक तरीका सीखते हैं, आपका 1/2 और 1/3 दो भिन्न है, हमें इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हमने उस दिन लासा से सीखा था, एलसीएम से। तो एलसीएम से कैसे सीखा था, पहले हर का एलसीएम निकाल लो। हर का एलसीएम निकाल लोगे, कैसे होगा, 2 और 3 का लासा बताओ कितना होगा। 2 और 3 का लासा बच्चों बताना कितना होगा। 2 और 3 को लासा, हमें 2 और 3 को विभाजित करना है, जब तक वो छोटी चीज छोटी संख्या से, जब तक वो पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। 2 को करा और 3 को करा, तो ये, हाँ 2 और 3 ही आ गया। फिर 2 और 3 का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 6, जो दोनों के पहाड़े में आता है। और दोनों संख्याएं ले ली, 2 का आ रहा है 2 गुणा 1, 3 का आ रहा है 3 गुणा 1। तो लासा में हम वो सारी संख्याएं लेते हैं जो दोनों के उसमें आ रही हो। तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे। तो 2 गुणा 3 मतलब मैक्सिमम टाइम्स जितनी बार एक संख्या आ रही होगी, हम वो मैक्सिमम वाली लेते हैं, जितनी ज्यादा बार आ रही है। तो यहाँ आपकी 2 और 3 एक एक बार आ रहा है, तो 2 3 6। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 6। तो ये आपका लासा आया है 6। तो अब हम क्या करेंगे, लासा अब हमें मिल गया है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। आपका है क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/3, और लासा आपका एलसीएम आ गया है 2 और 3 का कितना, 6। तो हर में हमें अब 6 लाने की कोशिश करनी है। हर में दोनों के 6 लाने की कोशिश करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 की गुणा किससे करेंगे कि हर में 6 आ जाए, 3 से। 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर में आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह 1/3 की गुणा किससे करेंगे, 2 से, ताकि आपका हर में क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो क्या होगा, गुणा करो, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे से। 3 एकम 3, 2 3 6। इधर गुणा करो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो अब दोनों का एलसीएम 6 आ गया।
दोनों का हर क्या आ गई, सेम संख्या आ गई। दोनों की हर जब सेम संख्या आ जाती है तो क्या करते हैं, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हर दोनों का 6 हो गया, ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और नीचे 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5/6। बताओ बच्चों, समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप पोल सेक्शन में दोगे बच्चों। आपको क्या जोड़ना है, ये आपको जोड़ना है 9/14 और 5/21। इसे जोड़ के बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। 9/14 और 5/21 का जोड़ करना है। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकालो, लासा। 14 और 21 का लासा कितना होगा? बहुत अच्छे, आप में से एक ने आंसर भी दे दिया और बिल्कुल सही दिया है। ध्यान से बच्चों, आप पहले 14 और 21 का लासा निकालो। बच्चों यदि समझ नहीं आया करे तो पूछ लिया करो, गलत आंसर पोल में देने से अच्छा पूछ लो। 14 और 21 का क्या निकालना है, लासा। सबसे पहले 14 और 21 का लासा निकालो। 14 का क्या हो जाएगा, भाग दो, छोटी से छोटी संख्या से भाग दो, 2 से भाग दोगे, फिर 7 से। इसी तरह 21 को भाग दो 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 14 क्या आया आपका, 2 7 की गुणा आई। 21 क्या आया, 3 और 7 की गुणा। तो लासा क्या हो जाएगा, सबकी मैक्सिमम टाइम्स लेना है। 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 7 दोनों में एक एक बार आ रहा है, तो एक बार 7 ले लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 सत्ते 42। आपका लासा कितना हो जाएगा, 42। सबको समझ में आ रहा है, लासा निकालना एलसीएम। आप दोनों के हर को 42 लाने की कोशिश करो। दोनों के हर को बच्चे 42 लाने की कोशिश करो। यहाँ पे 14 की गुणा किससे करोगे कि 42 आ जाए, 3 से। 14 तिया 42। और इधर 5/21 की गुणा किससे करोगे कि 42 आ जाए हर में, 2 से। करो सॉल्व बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चार वोट आए हैं अभी तक और चारों पे ऑप्शन पे आ गए ABCD। बच्चे सही से आंसर दो, एक ही ऑप्शन सही है। सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकता है मुझसे। किस किस ने आंसर अभी नहीं दिए हैं? सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। मैम फोन में आंसर कैसे देते हैं? हाँ बेटा देखो, पोल में कैसे आंसर देते हैं, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं आपको। यस मैम। उन 3 डॉट पे क्लिक करें।
क्लिक करा होगा तो आपका ऑप्शन आ रहे होंगे। लास्ट ऑप्शन आपका देखिए एक्टिविटीज गतिविधियां आ रहा है लिखा हुआ। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां, एक्टिविटीज दिख रहा है बेटा बच्चे, एक्टिविटीज दिख रहा है लिखा हुआ, गतिविधियां, यस मैम। उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करा होगा, अब आपका आ रहा होगा पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ, पोल 1 एक्टिव, यस मैम। उस पर क्लिक करो। 4 ऑप्शन आ गए होंगे A B C D। यस मैम। अब जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करो और फिर वोट के बटन पे क्लिक करो। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब मानना कि आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, ठीक है मैम। बढ़िया। और किसी को? सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। दे दिया बच्चे पोल में आंसर? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों। बहुत गलत था, सिर्फ काफी कम बच्चों के आंसर सही हैं। तो क्या नहीं समझ में आया पहले बच्चों मुझे बताओ। एलसीएम लेना मैंने बताया अभी आपको, क्या आया? 14 और 21 का एलसीएम 42 आया आपका। आपका 14 और 21 का एलसीएम कितना आ रहा है? 42। लासा अभी हमने देखा कितना आया इसका, 14 और 21 का एलसीएम आपका 42 आया। दोनों के पहाड़ों में आ रहा है 42। 14 तिया 21 दूनी। तो हम क्या करेंगे, पहले 9/14 की 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और फिर 5/21 की 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 14 तिया 42 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 21 दूनी 42। तो दोनों का नीचे कॉमन आ गया तो 42 कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, 27 + 10। तो 27 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 47/42। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। बच्चों बताओ, नोट करो सभी लोग अपनी कॉपी में। नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। 37/42 आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछें। सबको क्लियर है? नोट कर लिया सबने? आगे चले। योग का एक और साधारण सा नियम बताऊं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्या करो, यदि आपको ऐसे थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे आपका 2/3 और 5/6 है। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, लासा बताओ क्या आएगा इसका, लासा ले लो। 3 और 6 का लासा बताओ कितना आएगा बच्चों? 6। 6। 3 और 6 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या दोनों के पहाड़े में क्या आती है? 6। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो 6 आ गई। तो हमें दोनों के हर क्या करना है, 6 करना है। दोनों का हर 6 लाना है तो इसकी गुणा किससे करेंगे, 2 से ऊपर नीचे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये तो पहले से ही इसका हर क्या है, 6। तो हमें इसकी गुणा किसी से नहीं करनी है, या 1/1 से करो तो एक वही आ जाएगा। बात समझ में आई? अब बताओ इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले गुणा करो, 2 दूनी 4 और नीचे 3 दूनी 6 और इधर कितना आ गया, 5/6। सबको समझ में आ रहा है? क्या करा मैंने, इसकी गुणा कर दी, 2 दूनी 4 बटा 3 दूनी 6। तो ये अब आपका क्या होगा, 6 कॉमन ले लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 + 5। तो ये आपका कितना आ गया, 9/6। पर क्या 9/6 को हम कुछ और लिख सकते हैं? बताओ, 9/6 को हम कुछ और लिख सकते हैं? ये किसी से कट रहा है, दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं? 3 से। तो काट दो 3 से।
3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 9, बटे 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3/2। समझ में आया बच्चे? 3/2 समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नोट करना है किसी को? तो एक क्वेश्चन करें जिसमें क्या करते हैं, दो तरह की भिन्न लेते हैं, एक मिश्र भिन्न लेते हैं और एक सादी भिन्न लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दोगे। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका, तो वो क्या करोगे, आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल दोगे। उसके बाद आप योग कर दोगे दोनों संख्याओं का। जैसे मिश्र भिन्न में आपने बदला था 3 2/5 हो, तो इसे क्या लिख दोगे, 17/5। क्यों, 5×3 = 15 + 2 17/5। फिर 17/5 को जिससे कहा जा रहा है उससे जोड़ दो। 9/5 से कहा जाए तो 9/5 से जोड़ दो। क्या करोगे, दोनों के हर सेम है, 5 कॉमन ले लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 17 + 9, 17 + 9 कितना हो जाता है, 26, 26/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। समझ में आया बच्चों, बताओ? ये समझ में आया मैंने क्या करा? सभी बच्चे बताएं मैंने क्या करा। हाँ, यस मैम। मैंने पहले मिश्र भिन्न दे रखा था, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया। फिर अब दो भिन्नों का योग पूछा जा रहा था, 17/5 + 9/5। दोनों के हर सेम थे, तो हर का क्या करा, एलसीएम ले लिया। हर का एलसीएम ले लिया, 5 दोनों का सेम था तो 5 एलसीएम ले लिया। यदि सेम नहीं हो तो सेम कर लो, ठीक है। तो ये आपका 5 एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना आ गया, 17 + 9 कितना हो गया, 26/5। यदि कुछ सेम होता तो काट देते, कट रहा होता, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। आपका क्वेश्चन है 13/2 और 4 1/2, इनको आपको जोड़ना है। तो इसमें आप देख रहे हो ये आपकी कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। सबसे पहले क्या करोगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, उसके बाद दोनों भिन्नों का जोड़ बताओ कितना आएगा। किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है। आपके दो भिन्नों का योग पूछा जा रहा है। एक भिन्न तो सही से दे रखी है 13/2, दूसरी भिन्न आपको मिश्र भिन्न के तौर पे दे रखी है। हम मिश्र भिन्न को सादे भिन्न से नहीं जोड़ सकते, तो क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। 4 1/2 को अनुचित भिन्न में बदलो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 4 दूनी 8 और एक 9/2। 9/2। हाँ, 9/2 आ गया। अब ये आपके दोनों सेम भिन्न हो गई, 13/2 और 9/2। इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा आंसर। मैम हमने दे दिया। हाँ, एक ही बच्चे का वोट आया अभी तक, बाकी बच्चे भी वोट करें। आने लगे बच्चों। क्या बात है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बेटा अब आपको समझ में आया, वैसे ही पोल में आंसर देना है। हर जैसे आपने पिछली बार देखा था, 3 डॉट दबा के एक्टिविटीज, फिर पोल, फिर ऑप्शन, फिर वोट। इसी तरह हर क्वेश्चन का आंसर पोल में देना होता है। बच्चों पोल में आंसर दो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। बेटा 4 ऑप्शन थे तो चारों ऑप्शन पे वोट दिया है तुम लोगों ने, ABCD, ऑप्शन एक ही सही है। तो मैम ए बताओ ठीक है। ए सही है, लेकिन बाकी बच्चों ने तो BCD भी दिया है। बच्चों क्यों दिया ये बताना, क्या नहीं समझ में आया? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना आया? 4 1/2 9/2 के बराबर होगा। फिर 13/2 और 9/2 का हार दोनों का सेम था, तो 2 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 + 9। 13 + 9 कितना होता है बताओ? 22। 22/2, 22/2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 से भाग दे दो, 2 × 2 2 11। तो आपका ऑप्शन क्या आंसर सही होगा? 11। आपका आंसर क्या आ रहा है? 11, ऑप्शन ए। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया है बच्चों? हम्म क्लियर है सबको? जिनका गलत हुआ था उनको यस समझ मैम। में आया कि ऑप्शन ए कैसे सही आएगा? पहले 4 1/2 आपकी मिश्र भिन्न थी, इसे हमने अनुचित भिन्न में बदला तो ये 9/2 आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 13/2 और 9/2 को जोड़ना है। तो दो दोनों का हर सेम था तो 2 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा, 13 + 9। 13 + 9 कितना होता है? 22। 22/2 कितना हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन सीखते हैं, घटाव। दूसरा ऑपरेशन सक्रिय डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, घटाव। डाल लिया बच्चों? देखो, जोड़ हो या घटाव हो, यहाँ आपको क्वेश्चन क्या है, 3/4 में से 2/3 को घटाना है। ठीक है, तो चलो जोड़ या घटाव में यदि आपको एलसीएम कठिन लग रहा है, क्योंकि आपकी वर्कबुक में भी एलसीएम से क्वेश्चन दे रखे थे इसलिए एलसीएम से दिखाए थे मैंने, लेकिन यदि आपको एलसीएम टफ लग रहा हो तो एक दूसरा तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका सीखें, वो बहुत इजी है। उससे आप जोड़ भी कर सकते हो, घटाव भी कर सकते हो, वो दोनों जगह काम आएगा। तो ध्यान से देखते हैं दूसरा तरीका आपका क्या है। जोड़ और घटाव करते समय क्या करो, दोनों के हर की आपस में गुणा कर दो। दोनों के हर की आपस में गुणा कर दो हर में। 4 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12। 12। ठीक है, तो ये आप हर में क्या करोगे, दोनों के हर की आपस में गुणा कर दो। ऊपर कैसे गुणा करोगे, ऊपर क्रॉस में गुणा करो। क्रॉस में इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, ऐसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं ऊपर। तो कैसे गुणा करोगे, जैसे 3 की 3 से और इधर 4 की 2 से, और बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। तो क्या करना है, 3 की 3 से गुणा करो माइनस 4 की 2 से गुणा करो। समझ में आ रहा है? 3 × 3 = 9 और 9। 4 दूनी 8। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/12। बताओ बच्चे समझ में आया? यस मैम। ये इजी लग रहा है? यस मैम। जल्दी से उतार लो। उतार लिया बच्चों? कॉपी पे नोट कर लिया? नोट किया सभी बच्चों ने? बताइए, नोट कर लिया क्या? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी तरीके से और क्वेश्चन देखें एक।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। 1/5 माइनस 4/5 माइनस 2/3। 4/5 माइनस 2/3 करो, तो बताओ कितना आएगा। मैम 2 है आंसर। कितना आया बच्चे? 2। कैसे? मैम पहले मैम 2/5 5। पहले क्या 2/12 करोगे? आंसर आया। 2/15। हाँ, 2/15 बिल्कुल सही आंसर है। 2/15 कैसे? सबसे पहले देखो बच्चों, हर की हर से गुणा करो। 5 की 3 से गुणा करोगे, 5 की 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 15। और ऊपर कैसी क्रॉस में गुणा करनी है, तो 4 की 3 से गुणा करनी होगी और 2 की 5 से। तो 4 की 3 से गुणा करोगे, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, और फिर 5 की 2 से गुणा करनी है, तो 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10। 10। तो ये आपका 12 में से 10 जाएगा कितना? 2, और नीचे 15 है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2/15। 2/15। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? नीचे आपको हर में हर की हर से गुणा करनी है, और ऊपर आपको क्रॉस में गुणा करनी है। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस करना है, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस करना होता है। ऐसे ही हम भिन्नों का जोड़ भी देख सकते हैं, भिन्नों का घटाव भी। क्लियर है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे चले, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करें। 4/5 में से 1/3 घटाने पर क्या आएगा, ये बताओ। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में करें सॉल्व। फिर पोल सेक्शन में आंसर दें। 4/5 माइनस 1/3। मैम दे दिया। ध्यान से सभी बच्चे आंसर दें। नीचे हर में हर की गुणा करनी होती है। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। मैम दे दिया। एक बच्चा कोई रह गया, वो भी जल्दी से आंसर दे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आप में से आधे बच्चे, मैम बी आएगा, बी। हाँ, बी। लेकिन एक बच्चे किसी बी। ने ए भी दिया है बेटा। जिसने ए दिया है उससे समझा में आना चाहिए, नीचे हर की हर से गुणा करनी होती है, ना कि हर को हर से माइनस करना होता है। हर की हर से क्या करनी होती है? गुणा। 5 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? हर 15 आ जाएगा।
और ऊपर कैसी क्रॉस में गुणा करनी होती है। तो 4 तियां 12 माइनस 5 एकम 5, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 7। 7 तो आपका आंसर क्या हो गया 7/15। बटे 15। सबको समझ में आया? यस मैम। आगे चले। तो ये आपका 7/15 आ गया। अब इसी तरह यदि आपसे मिश्र भिन्न में अंतर पूछ लिया जाए तो मिश्र भिन्न में भी अंतर निकाल सकते हो। मिश्र भिन्न को क्या करना, बस अनुचित भिन्न में बदल देना, और उसके बाद जब एक बार अनुचित भिन्न में बदल दो उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना। क्लियर है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लोगे ना? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। आपका क्वेश्चन क्या है, दो मिश्र भिन्न दे रखे हैं, एक 7/1/2 और दूसरा 3/3/4। तो पहले इन दोनों मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदल लो। पहले बदलो दोनों मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में, फिर उसके बाद इनका अंतर शुरू करना। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है मुझसे। बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा? पहले दोनों को मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलो। कितना आ रहा है, 7/1/2 कितना हुआ, 2×7=14 और 1 15/2। और ये कितना हुआ, 4×3=12 और 3 15/4। तो सबका इतना आया 15/2 माइनस 15/4। बताएं बच्चों, कुछ नहीं आ रहा हो समझ में तो सभी बच्चे पोल में आंसर देना है।
बच्चों बताएं क्या नहीं आ रहा? बाकियों के ना वोट आ रहे हैं ना वो कुछ पूछ रहे हो। 15/2 माइनस 15/4, तो कैसे सॉल्व करोगे? या तो एलसीएम लेके कर लो, या जो तरीका मैंने दूसरा अभी बताया वैसे ही कर लो। ऐसे कैसे करोगे? नीचे हर की हद से गुणा कर दो, हर की हद से गुणा कर दो, 2 4 8, 8 और क्रॉस में गुणा करो, क्रॉस में गुणा करो, 15 की 4 से गुणा करोगे और माइनस 15 की 2 से। 15 चौक कितना होता है? 60। 15 चौके 60 और 15 दूनी 30/2 चौक 8। तो ये आपका कितना आ गया? 30/8। सॉल्व करो तो 30/8 नहीं दे रखा है तो कितना हो जाएगा बताएं? बताओ बच्चों। 200। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसे। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम आउट। तो सभी ने सारे ही ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। बताओ बच्चे इसमें आ क्या नहीं रहा है? आपका क्या है? ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, 7 1/2 कितना हो गया? 15/2। 3 3/4 कितना हो गया? 15/4। अब 15/2 माइनस 15/4 सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप? गुणा कर दो हर की हर में, 2 की 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 8, और ऊपर 15 की 4 से करो माइनस 15 की 2 से कर दो। तो ये आपका कितना आ गया? 60 माइनस 30/8। ये कितना हो गया आपका? 30/8। बच्चों माइक अपना बंद रखें। बच्चों आपके घर के टीवी की आवाज आ रही है, सभी बच्चे माइक बंद रखें। बच्चों शांति में बैठ के सुना करो, ऐसे में क्या पढ़ाई होगी जब आपके उसमें टीवी होगी। थोड़ा ध्यान से समझे। 2 चौक 8, 2 15 30, तो आपका आंसर कितना आएगा? 15/4। इसका आंसर कितना होगा? 15/4। सबको समझ में आ रहा है? बताओ क्या नहीं समझ में आया बच्चों? हम्म किसी को कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ सकता है अभी भी। एक क्वेश्चन और पूछूं मैं, सभी बच्चे इसका आंसर दें। 3/4 माइनस 2/3। ये शायद हो गया है, दूसरा पूछ लेती हूँ। तो 3/5 माइनस 1/3। बताओ इसका आंसर कितना होगा? 3/5 माइनस 1/3 का आंसर बताओ बच्चों। आने लगे आंसर, बिल्कुल सही। सभी बच्चे आंसर दें। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या करा? 5 की 3 से गुणा करी हर में, और ऊपर क्रॉस में गुणा करी। 3 की 3 से और 5 की 1 से। 3 की 3 से माइनस 5 की 1 से गुणा करी। तो ये आपका कितना आ गया? 3 तिया 9, 5 एकम 5/5 तिया 15। तो 9 में से 5 जाएगा 4, 4/15 आ जाएगा आपका आंसर। सबको समझ में आया? क्लियर है? इसी तरह अच्छा जोड़ना होता तो 3/5 और 1/3 को जरा जोड़ना।
इसे जोड़ो, बस बीच में जोड़ का चिन्ह आ जाएगा, क्रॉस में ही ऐसे ही जोड़ दो। 14/15, बिल्कुल सही। 9 + 5 कितना हो गया? 14/15। नीचे 15 आ गया और क्रॉस में जोड़ना होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3 3 9 और प्लस 5 कम 5। ये ऊपर ही करा था हमने। 9 + 5 कितना हो जाएगा? 14। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14/15। क्लियर है? जोड़ना घटाना आ गया समझ में दोनों को? दोनों समझ में आए, जोड़ना और घटाना? नीचे हर की हर से गुणा कर दो और ऊपर क्रॉस में गुणा करके जोड़ना हो तो जोड़ दो, घटाना हो तो घटा दो। क्लियर है? बताएं। रजनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? चाहे आपको एलसीएम वाला समझ में आया हो तो एलसीएम से कर लें, क्योंकि आपके वर्कबुक में भी एलसीएम से है, और नहीं तो ऐसे समझ में आ रहा हो तो ऐसे कर लो। जो कॉमन कुछ कट रहा हो तो उसे काट दिया करो ताकि आंसर जरा शॉर्ट में आ जाए। एलसीएम बस यही होता है, आंसर को छोटे में ले आता है। यहाँ आप काट दीजिए तो आपका छोटे में आ जाएगा। क्लियर हुआ? सबको जोड़ घटाव समझ में आया? मिश्र भिन्न में बदलकर एक बार देखें। यदि आपका मिश्र भिन्न है 2/3 और यहाँ पे जोड़ना है 1/4 से, तो बताओ कितना आएगा आंसर? जोड़ो। पहले 2/3 मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। आ गए आंसर। चलिए चेक करते हैं कितना आ रहा है। 2/3 को हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया। पहले 2 की 3 से गुणा करो, प्लस 2/3। 2×3 = 6, 6 + 2 8/3 आ गया। सबका आया 8/3। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 8/3 प्लस 1/4, इसे आपको जोड़ना है। तो क्या करोगे? हर में हर की गुणा करनी है, ऊपर क्रॉस में गुणा करनी है। 8 की 4 से, 3 की 1 से। तो 8 चौक 32 और ये 3 एकम 3 बटे में 3 चौक 12। तो ये कितना आ जाएगा? 35/12। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों। और सब बच्चों को समझ में आ रहा है 35/12 कैसे आया? हम्म सभी बच्चे बताएं। बच्चों क्लियर हो रहा है? हम्म और माइनस करना होता तो कितना आता? जल्दी से बताओ। 2/3 माइनस 1/4 करें तो? बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं? 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3 माइनस 1/4। तो क्या करोगे? हर की हर में गुणा करोगे और ऊपर तिरछी गुणा करते हैं। 8 की 4 से, 3 की 1 से। 8 की 4 से माइनस 3 की 1 से। 8 चौक 32, 32 माइनस 3 बटा 3 चौक 12। 32 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 29। 29/12। बताओ बच्चे, बताओ क्लियर हो रहा है नहीं? सिर्फ एक ही के ही आंसर क्यों आ रहे हैं? सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हम्म क्लियर है सबको?
आगे चलें, सबको जोड़ घटाव समझ में आया? बेटा माइक नहीं खुल रहा है, अच्छा वो एक ने टीवी चला रखा था इसलिए। अब बेटा बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना हो तो बताएं बच्चों। आगे चलें फिर अब। तो ये था आपका जोड़ और यस घटाव। मैम। इस हाँ, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। नो यहाँ मैम। तक क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो गुणा फिर हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। यस यस मैम। मैम। तो अब इसके बाद एक बार आप होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क देखते हैं बच्चों। अपनी वर्कबुक खोलो, अवंती की वर्कबुक, 1 सेकंड खोलें। पेज नंबर आपका, आपने वो 22 वाला भिन्नों का योग नहीं करा है तो आज करें। पेज नंबर 22, भिन्नों के योग से ही शुरू करें। भिन्नों का योग और घटाव दोनों एलसीएम के तरीके से करो, वैसे नहीं तो क्रॉस में जैसे मैंने आज बताया वो तरीके से करो और आसान लगेगा आपको। तो पेज नंबर 22 पर ये आपका कॉन्सेप्ट 16 असमान भिन्नों का योग, ये आपके क्वेश्चन है मिश्र भिन्न के। मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदल लेना, ठीक है? अनुचित भिन्न में बदल लोगे, उसके बाद साधारण जैसे भिन्नों का योग करते हो वैसे ही भिन्नों का योग कर लेना। फिर ये आपकी एक्सरसाइज है 16.1 और 16.2, ठीक है? ये आपका भिन्नों का योग करना, और फिर आज आपको मैंने घटाना सिखाया है तो भिन्नों का घटाना भी आज आपको करना है। भिन्नों का घटाने के उदाहरण देखिएगा, मिश्र भिन्न को फिर से अनुचित भिन्न में बदलकर फिर घटाइएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 17.1 और 17.2, तो यहां तक आपको होमवर्क करना है पेज नंबर 25 तक। क्लियर है यस बच्चों? मैम। बताओ होमवर्क क्लियर है? तो आज आप लोग योग और मैम। घटाना दोनों करके आइएगा पेज नंबर 25 तक, ठीक है बच्चों? यस मैम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, पर अभी कोई आप रुकिएगा 1 सेकेंड। आज के लिए इतना ही था, आप होमवर्क कंप्लीट करिएगा।